मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि ज़ेन-जी युवा सड़कों पर उतरें और नेपाल जैसी स्थिति पैदा करें। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के ज़ेन-जी युवा स्टार्टअप नहीं करें, वह उन्हें मतदान केंद्रों में नहीं चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि ज़ेन-जी युवा सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक हों। वह नहीं चाहते कि ज़ेन-जी युवा भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना में शामिल हों। वह नहीं चाहते कि ज़ेन-जी युवा देश का निर्माण करें। राहुल गांधी चाहते हैं कि ज़ेन-जी युवा उन्हें किसी भी तरह से सत्ता की ताकत में वापस लाएं। और राहुल गांधी से मेरा यही सवाल है, आप कितने स्वार्थी होने वाले हैं? यदि आप एक राजनीतिक विफलता रहे हैं, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर, आप जानते हैं, अभी आप अपनी 56 साल की उम्र में, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि ज़ेन-जी युवा हिंसात्मक आंदोलन करके आपके राजनीतिक नुकसान की भरपाई करेगा। आप चाहते हैं कि ज़ेन-जी युवा किसी तरह आपके परिवार को सत्ता की ताकत में वापस लाए। यह कितना बेतुका है। राहुल गांधी मूल रूप से कह रहे हैं कि मैं नेपाल जैसी स्थिति चाहता हूं। वह नेपाल का नाम नहीं ले रहे हैं और वह आज विशेष रूप से निराश है। मैं आपको इसका कारण बताता हूं। आप उस ट्वीट को स्क्रीन से हटा सकते हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक और मूर्खतापूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक आधारहीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसी सफ़ेद टी शर्ट के साथ आए और फिर कहा कि आप देखिए, मैं हार नहीं रहा हूं, चुनाव आयोग उन्हें हरा रहा है। केवल हारने वाला ही इस तरह की बात करता है। और राहुल गांधी राजनीतिक रूप से हारे हुए हैं। हर बार जब वह बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं हारने वाला नहीं हूं, तो चुनाव आयुक्त ने मुझे हारने पर मजबूर कर दिया है। यह एक ही पैटर्न है। सबसे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। फिर वह आज से वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी के ये बेतुके दावे करते हैं। आज भी वही नाटक। इसे फिर से सुनें। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। Listen to this. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी। और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी के लिए समस्या यह है कि उनकी कोई नहीं सुन रहा है। वह छोटे और छोटे क्षेत्रों में जा जाकर ये सब कह रहे हैं। वे कहते हैं, यह कहते हुए शुरू किया गया कि देश में वोट चोरी है, फिर राज्यों में वोट चोरी है, फिर वे कहते हैं कि जिला में वोट चोरी है, निर्वाचन क्षेत्र में वोट चोरी है, लोकसभा चुनाव में वोट चोरी है। फिर वह कहते हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव नहीं, शायद विधानसभा चुनाव में वोट चोरी है। कल वे कहेंगे कि पंचायत चुनावों में वोट चोरी है। अगले दिन वह कहेंगे कि मेरे दिमाग में वोट चोरी है। तो यह एक क्लासिक सिद्धांत है। आप एक झूठ को 1000 बार दोहराते हैं, वह सोचते हैं कि यह सच हो जाएगा। लेकिन यहाँ यह एक रोते हुए भेड़िए का मामला है। लेकिन राहुल गांधी ने अब जो खतरनाक काम किया है, और एक तरह से उन्होंने आज अपने दिमाग, अपनी सोच का खुलासा किया है, जब उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि ज़ेन-जी मुझे सत्ता में लाएगा। यह उनकी मूल लाइन है। मैं ज़ेन-जी के साथ खड़ा हूं। लेकिन वह ऐसा कहने को क्यों प्रेरित हो रहे हैं? अब क्या कोई विदेशी सरकार है जो उन्हें इस तरह से बात करने के लिए कह रही है? वह विशेष रूप से नेपाल के बाद यह क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया रणनीति एक स्पिन ऑफ की तरह क्यों दिख रही है कि नेपाल में अज्ञात समूह क्या कर रहे थे जिसके कारण नेपाल में इतनी भयानक हिंसा हुई? और याद रखें, हिंसा होने के बाद हिंसा भड़काने वाले लोग वापस चले गए। मैंने यह कहा था, यही इस सब के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट है। बांग्लादेश में, याद रखें, अमेरिकियों ने अभी भी हार नहीं मानी है। आज ट्रंप ने कहा कि मुझे अफगानिस्तान के बगराम में एक अड्डा चाहिए। अमेरिकी बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिकी लोग नेपाल में पैर रखना पसंद करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, याद रखें, अमेरिकी यहाँ भारत में एक आधार चाहते हैं। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि व्यवस्था चोरी हो गई है। राहुल गांधी कहते हैं कि व्यवस्था चोरी हो गई है। आप जानते हैं, देवियों और सज्जनों,
इसमें सबसे विडंबना क्या है? यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं व्यवस्था हूं। अब वह कह रहा है कि व्यवस्था चोरी हो गई है। वह जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हमारे परिवार को सत्ता से हटा दिया गया है। कुछ महीने पहले तक वे कहते थे कि मैं सिस्टम हूं। वे कहते थे कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं व्यवस्था में पैदा हुआ था। मानसिकता क्या है? मानसिकता उस व्यक्ति की होती है जो अपने जन्म के दिन से ही विश्वास करता है एक शिशु के रूप में वह शासन करने के लिए पैदा हुआ था। दुर्भाग्य से एक 56 वर्षीय व्यक्ति के रूप में वह पाता है कि कोई नहीं चाहता कि वह देश पर शासन करे। कोई भी उसके परिवार की परवाह नहीं करता है जैसा कि वे शायद एक समय में करते थे। जेन ज़ी युवाओं का आह्वान करते हुए वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह नेपाल के बाद ऐसा कर रहे हैं। नेपाल में जो हुआ उससे वह उत्साहित हो रहे हैं। यह युवा भावनाओं को हथियार बनाने की कोशिश करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के रूप में जिसका करियर कहीं नहीं गया है, राहुल गांधी सोच रहे हैं कि क्या मैं किसी तरह युवाओं को उकसा सकता हूं। वे सोच रहे हैं कि इन युवाओं ने कांग्रेस का युग नहीं देखा है, उन्होंने मेरे परिवार का भ्रष्टाचार नहीं देखा है। हो सकता है कि इन युवाओं को 2G, 3G, TWG, CWG, देवास इसरो का अनुभव न हो। वह सोच रहा है कि इन युवाओं ने उस तरह का भ्रष्टाचार नहीं देखा है जो राहुल गांधी के परिवार ने किया है और इस देश के विनाश के लिए जिम्मेदार रहा है। गांधी परिवार ने पाकिस्तान के साथ हमारे सौदे किए, अमन की आशा सर्किट, भारत में आतंकवाद को नहीं कुचला, हिंदू समुदाय को उनके अधिकारों से दूर किया। उन्हें लगता है कि युवाओं ने यह सब नहीं देखा है, इसलिए युवाओं को मेरे शासनकाल की याद नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने भारत को कितना लूटा है, और इसलिए राहुल गांधी इस तथ्य का फायदा उठाना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि युवाओं को यह सब नहीं पता है। लेकिन मेरा मानना है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस देश के युवा इस देश की हर संस्था में अपना विश्वास खो दें। वह चाहते हैं कि इस देश के युवा चुनाव आयोग में अपना विश्वास खो दें, इसलिए वह सबूत मांगते रहते हैं। इसलिए जब बालाकोट हुआ तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे सबूत दिखाएं। यही कारण है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अराजकता पैदा करने की कोशिश की। यही कारण है कि उन्होंने वह तर्क दिया जो पाकिस्तानियों ने दिया, और इसलिए हर अवसर पर राहुल गांधी यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि लोग संसद में अपना विश्वास खो दें। जब वह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं तो वह यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो कौन करता है? राहुल गांधी। कौन करता है? यदि संसद भारत की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यदि भारतीय संसद नहीं करती है, तो क्या आपको लगता है कि इटली की संसद करेगी? और यही कारण है कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसके इरादों पर संदेह करने लगते हैं। इरादे स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक इरादे स्पष्ट हो रहे हैं। राहुल गांधी इसे युवाओं के मनोविज्ञान के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, वह उन्हें सड़कों पर लाना चाहते हैं। वह उन्हें मतदान केंद्रों पर नहीं चाहते हैं। अगर अधिक लोग मतदान करने के लिए बाहर आते हैं तो उन्हें गुस्सा आएगा, क्योंकि वे संविधान के पक्ष में नहीं हैं। वह लोकतंत्र के खिलाफ हैं। वह चुनावी लोकतंत्र के खिलाफ हैं। जब वह विदेशों में अराजकता की स्थिति देखता है तो वह प्रेरित होता है और वह वास्तव में विश्वास करने लगा है। मुझे लगता है कि इस देश में पूरी तरह से अराजकता की प्रक्रिया के माध्यम से जब तबाही होगी तो वह शीर्ष पर आ जाएगा। अब मैं आपसे यह पूछता हूं, दर्शकों, क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप देश के लिए यही भविष्य चाहते हैं? क्या आप अराजकता, हिंसा, अराजकता चाहते हैं और इसके अलावा सत्ता में आना चाहते हैं? क्या हम अपने देश में यही चाहते हैं? पाकिस्तान यही चाहता है? चीन यही चाहेगा? मैं राहुल गांधी को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, राहुल गांधी, कुछ काम करना शुरू करें। पीछे मुड़कर देखें कि आप क्या कर रहे हैं। मैं इन सभी देशों का सम्मान करता हूं, लेकिन राहुल गांधी को याद रखें, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। यदि आप अपना शेष जीवन शहरों और कस्बों में घूमकर युवाओं को हतोत्साहित करने की कोशिश में बिताना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि यह आपके जीवन का पूरा मिशन है और आपको विश्वास है कि हतोत्साहित लोगों, हताश लोगों, क्रोधित लोगों का एक समूह किसी तरह से वडरा और गांधी परिवार को सत्ता में वापस लाएगा, तो याद रखें कि वे ऐसा नहीं करेंगे। आप इन पंक्तियों के माध्यम से अप्रासंगिक हो रहे हैं। देवियों और सज्जनों, हमें इस देश में एक जवाबी आंदोलन शुरू करना चाहिए। लोकतंत्र के साथ खड़े रहें। राहुल गांधी किसी तरह चाहते हैं कि उनका परिवार सत्ता में वापस आए। यही उनका एकमात्र उद्देश्य है और वह किसी भी स्थिति का लाभ उठाएंगे, लोगों के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करेंगे। हम जिन भी संस्थानों पर विश्वास करते हैं, भले ही उन्होंने हमारे व्यक्तिगत हित की सेवा नहीं की हो, हम अभी भी उन संस्थानों में विश्वास करते हैं।
लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो मानता है कि उसका काम, उसके पूरे जीवन का दृष्टिकोण लोगों को संस्थानों पर अविश्वास करने, लोकतांत्रिक संस्थानों को नीचा दिखाने और देश को पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में बदलने के लिए होना चाहिए। और उस अराजकता से उन्हें विश्वास है कि वह सत्ता में आएंगे। और हाँ दर्शकगण, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, राहुल गांधी, आपका तथाकथित हाइड्रोजन बम एक विनाशकारी और शानदार विफलता है। इस पर कोई विश्वास नहीं करता। आपके पास 5-6 यूट्यूबर्स होंगे जो अपने स्वयं के लाभ के लिए इन सिद्धांतों को रखने की कोशिश करेंगे जिन्हें आप सामने रख रहे हैं। ये निराधार आरोप नहीं है, ये राहुल गांधी द्वारा जानबूझकर किए गए मनगढ़ंत आरोप हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कुछ लोग मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं। मैं राहुल गांधी से एक मुख्य सवाल पूछकर अपनी बात समाप्त करूंगा। क्या आप किसी को धोखा दे रहे हैं? क्या भारत में या भारत के बाहर कोई आपके माध्यम से बोल रहा है? देवियों और सज्जनों, लोकतंत्र में मुझे यह सवाल पूछने का अधिकार है।